हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो रिवीजन के अंदर चल रहा है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो रिवीजन चल रहा है उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, सक्सेस पाने के लिए यानी कि कामयाबी पाने के लिए आपके पास कोई एलिवेटर नहीं है। एलिवेटर क्या होती है? यानी कि लिफ्ट। कोई लिफ्ट यहाँ पे नहीं है ना। लिफ्ट क्या होता है? आपको अगर फोर्थ बिल्डिंग, 5वें माले, 6ठे माले, 10वें माले में जाना है तो जनरली वी यूज लिफ्ट। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। एलिवेटर मतलब लिफ्ट होता है। तो एलिवेटर, आप लिफ्ट, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप जाओ और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। बट सक्सेस में ये चीज नहीं है। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। आपको क्या है? स्टेयर्स यानी सीढ़ियां लेनी पड़ेंगी, राइट? सीढ़ियां लेनी पड़ेंगी, सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा आपको। कदम मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक स्टेप जो है अपने अपने गोल्स की तरफ आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सोचा है कि आप एक अच्छे खिलाड़ी बन जाएं और आपके सोचने मात्र से आप अच्छे खिलाड़ी बन गए। आपने सोचा 8 में यार मेरी 90% आ जाए, आपके सोचने मात्र से 90% आ जाए। ठीक है, तो आपको उसके लिए 90% लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आपको एक अच्छा ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आपको अपना रूटीन, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, राइट? तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो कल तक जो हम कर रहे थे, ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हम कर रहे थे। ठीक है, फैक्टराइजेशन के और प्लस माइनस के क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि अलजेब्रा में सब चीज आपका आ जाता है। तो यहाँ पे भी अलजेब्रा में जो है सब चीज ले लेते हैं। तो अब इसमें जो है अलजेब्रा का इस बार कौन सा लें? अलजेब्रिक के अंदर हम चलो प्लस माइनस ही लेते हैं ना, कुछ सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस भी नहीं किए तो हम सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस को ही करते। क्वेश्चन करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3a, सब्ट्रैक्ट 3a ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c माइनस 2b, a प्लस माइनस 2b, a माइनस b प्लस c फ्रॉम 4c, फ्रॉम 4c माइनस a प्लस b प्लस c। करेंगे जरा इसको फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सब्ट्रैक्ट दिस, तो फ्रॉम दिस, तो पहले इन दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। ठीक है, पहले इन दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन दो को सब्ट्रैक्ट, आंसर आ गया आप लोगों का? बताइए। इसमें आपको आगे पीछे कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि फ्रॉम नहीं लिखा है, डायरेक्ट डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट लिखा है। माइनस 2b a माइनस b प्लस c। तो आपको इसमें कोई सब्ट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट डायरेक्ट इसमें करेंगे आप, राइट? तक हो गया भाई? ठीक है, तो ये ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस 2 प्लस सी, तो हो जाएगा 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2b² माइनस प्लस माइनस 2bc। हमेशा कोशिश करेंगे इस लीनियर वाली फॉर्म को यूज करने का। टेबुलर फॉर्म में जब इतना लंबा क्वेश्चन हो तो टेबुलर फॉर्म नहीं हम यूज करते हैं। ठीक है, करने के लिए कर सकते हैं, जिसको इजी लगता है कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो 3a², सर a² वाला कोई नहीं है, फिर प्लस का 2b², बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे पहले बड़ी डिग्री वाला 2b², फिर प्लस 3ab, 3ab माइनस 2ab, ये हो गया प्लस का ab, 3ac माइनस 2bc, 3ac आपका ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस का 2b² माइनस का 2bc आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और कुछ आपका यहाँ पे बचा? और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब फ्रॉम, इसको सब्ट्रैक्ट फ्रॉम करना है आपको, किससे? 4c माइनस a प्लस b प्लस c। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सर 4c माइनस a प्लस b प्लस c में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है,
और मैंने बताया जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक एक्सप्रेशन आप लगाते हैं, वो एक्सप्रेशन ये है 3a² प्लस 2b² प्लस ab प्लस 3ac माइनस 2bc, राइट। तो ये हो जाएगा सर माइनस का 4ac प्लस का 4bc प्लस का 4c² माइनस 3a² माइनस प्लस माइनस 2b² और माइनस प्लस माइनस का ab माइनस प्लस माइनस का 3ac और माइनस माइनस प्लस का 2bc। नाउ अगेन आप रीअरेंज करते हैं, आपको कोई चीज मिलती है अगर तो माइनस 4ac, ac वाला कोई है ac, ये रहा सर माइनस का 3ac, देन आगे बढ़े प्लस का 4bc प्लस का 4bc कोई, यस ये रहा 2bc, फिर प्लस का 4c² c² वाला कोई है कोई नहीं, फिर माइनस का 3a² वाला भी कोई नहीं, माइनस का 2b² b² वाला भी कोई नहीं, और ab भी हमें आगे से कहीं नहीं दिख रहा, माइनस का ab, 3ac और 2bc हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इसको रीअरेंज करते हैं अब यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम माइनस का 7ac प्लस 4 और 2 6, ये हो गया 6bc, देन 4c², ये सब आप देख रहे हो ये सब अलग अलग हैं, ये अरेंज नहीं हो सकते, तो आपको लिखना पड़ेगा 4c² माइनस 3a² माइनस 2b² माइनस का ab। ये आंसर सही है, बट जैसे मैंने बताया था कि आपको कोशिश करा करो कि सबसे पहले हम पावर वाला नंबर आगे रखते हैं, जो बड़ी पावर। तो यहाँ पे माइनस का 3a², चलो भाई माइनस का 3a² है रहने दो, प्लस के 4c² से लिखो, लिखने में अच्छा लगेगा है ना, माइनस का 3a² माइनस का 2, अब उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, माइनस का 7ac प्लस का 6bc और माइनस का ab। आप अरेंज से शफल करके कैसे भी आंसर लिख सकते हैं, राइट। कॉपी कर लेंगे, ये था इसका आंसर। चलिए जरा मल्टीप्लाई करके दिखाएं मेरे को, है ना, रिवीजन चलेगा, तो मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं भाई। a² प्लस 2b² एंड 5a माइनस 3b। चलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। a² प्लस 2b² को मल्टीप्लाई करना है 5a माइनस 3b से। हुआ आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर। देखिए बहुत सिंपल है, तो a² से, अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट डायरेक्ट अभी मत करो, आप लोगों के लिए नई चीज है प्लीज। a² से पूरा किसकी मल्टीप्लाई होगी सर, 5a माइनस 3b की। अब ये प्लस 2b² जो आप यहाँ देख रहे हैं, प्लस 2b² की मल्टीप्लाई भी होगी 5a माइनस 3b के साथ। तो a² इंटू 5 हो गया सर 5a³ माइनस 3a² प्लस 2 5 जा आपका होता है 10ab² माइनस 2 3 जा 6b³। ठीक है, तो 5a³ माइनस 3a, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि अब देखो वेरिएबल ये a² b है, ये ab² है, तो ये वेरिएबल आपके सेम नहीं है। अगर आप करना चाहें तो इनको सेम कर, मतलब इनको एक ऑर्डर में लिख सकते हो, 5a³ माइनस 6b³ माइनस 3a² प्लस 10ab², राइट। कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लाई के लिए, 3/4a² प्लस 3b² एंड
4a² माइनस 2/3b²। चलिए करेंगे इसको मल्टीप्लाई। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। सर ये है 3/4a² प्लस 3b², ये पूरा एक एक्सप्रेशन, और मल्टीप्लाई करना है इसको, डॉट या मल्टीप्लाई आप लगा दें 4a² माइनस 2/3b² से। देखा जाए तो ये तीनों ही मल्टीप्लाई हैं, बट हम पहले 4 के मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। इसको आप ऐसे ही रहने दो, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। प्लस 3b² को इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, मिल जाएगा 4a² माइनस 4 2 8b²/3। करेक्ट। अब इस 3/4a² की बारी है, इसकी मल्टीप्लाई पूरी इस ब्रैकेट से होगी, b² है ना, राइट। फिर होगी प्लस, फिर 3b² की बारी आएगी, इसकी भी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ होगी, 4a² माइनस 8/3b²। तो 3/4 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो आप देखो, यहाँ देखो 3/4, अब लिखने की जरूरत ना हो बार बार ऐसे, इंटू 4a², 4 से 4 कट गया, क्या बचा 3 और a की पावर 4, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम, ये क्या बचा 3 a की पावर 4, फिर प्लस आगे जाएंगे, तो आगे आप गए, यहाँ पे आपका देखोगे 3 से 3 कटेगा और 4 2 साइड, देखो आपको ऐसे नहीं आता है तो आप रफ में कर सकते हैं अलग, यहाँ पे या वहीं कर दो 3/4a² मल्टीप्लाई बाय 8b²। अब इसमें क्योंकि माइनस का साइन, तो सबसे पहले तो आप साइन लगा दोगे, प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये स्टेप आप रफ में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, स्टेप मार्किंग में आपको मिल जाएंगी। तो आप यहाँ देखेंगे 4 2 8 हो गया सर, और 8/3 था ना, यस, क्या लिख दिया मैंने, 8/3b²। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा सर, ये बचा 2a² b², तो ये लिखेंगे माइनस 2a² b² आपने लिख दिया। फिर हम आगे बढ़े, आगे था सर प्लस 3 4 नंबर की नंबर के साथ होती है मल्टीप्लाई में, और वेरिएबल की वेरिएबल 12a² b²। फिर इसकी बारी आएगी, तो इसको आप 8/3, सॉरी 3 इंटू माइनस है तो सबसे पहले माइनस लगा दो, 8/3b², 3 से 3 कट गया, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे 8। अरे यार देखो समझाने के लिए, 3b² मल्टीप्लाई बाय 8/3b², माइनस का साइन तो आपने लगा दिया, 3 से 3 कट गया, तो 8b की पावर 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, माइनस 8b की पावर, क्या आ गया, माइनस 8b की पावर 4। ठीक है, तो नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। इसमें आप देखो कुछ भी, अच्छा आप यहाँ देखो a² b² इस पे भी है, a² b² इस पे, तो एक सॉल्व होगा, माइनस प्लस माइनस 12 में से 2 हो गए 10, a² b² माइनस 8b की पावर 4। दिस इज योर फाइनल, राइट। कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इट्स 2pq प्लस 3q² एंड 3pq माइनस 2q²। चल
इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2pq plus 3q square and 3pq minus 2q square। तो सर 2pq की मल्टीप्लाई होगी 3pq माइनस 2q स्क्वायर के साथ, प्लस 3q स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी 3pq माइनस 2q स्क्वायर के साथ। तो 2 3 जा 6, p इंटू p इज p स्क्वायर और q इंटू q इज q स्क्वायर, माइनस 2 2 जा 4, p q इंटू q स्क्वायर q क्यूब, प्लस 3 3 जा 9, p q की पावर 3, 3 3 जा 9, p q की पावर 3, माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, q की पावर q स्क्वायर इंटू q स्क्वायर q की पावर 4। ठीक है, ये चीजें आ तो रही है ना आपको, कैसे करते हैं देखो, आपको सिखाते हैं फिर से। क्या है ना, 2 3 जा 6, p इंटू पी, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2 3 जा 6, p इंटू पी, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, p तो ऐसे ही आपके पास, q इंटू क्यू स्क्वायर क्या होगा q क्यूब, क्योंकि भाई वेरिएबल की वेरिएबल के साथ होती है, अगेन नंबर का नंबर के साथ, 3 3 जा 9, क्यू स्क्वायर तो अकेला है, इसको रहने दो, पहले p ले आओ, चलो आप लिखना चाहो तो लिख लो, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब, क्यू क्यूब p हो गया। फिर 3 माइनस 3 2 जा 6, क्यू की पावर 2, क्यू की पावर 2, क्यू की पावर 4। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखें यहाँ पे क्यू की पावर 3, क्यू की पावर 3 p है, यानी कि सेम वेरिएबल है, तो इसको आप अभी सॉल्व कर सकते हैं। 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, प्लस का साइन बड़ा है, तो p क्यू क्यूब, चाहे आप p क्यू क्यूब लिखो चाहे क्यू क्यूब p लिखो, बात आपकी एक ही होती है। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको भी। अब जरा आपके पास ऐसे आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स प्लस 5 प्लस का 25, एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स प्लस 5 प्लस का 25, राइट। कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स प्लस 5 एंड प्लस 25, राइट, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स प्लस, पहले एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप एक्स प्लस 5 से करेंगे, ठीक है, प्लस 25 अब अलग रहने दो, फिर माइनस 5 की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 से करेंगे, और ये प्लस 25 अलग है। कहने का मतलब क्या है, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया आपका एक्स क्यूब, प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 5x, माइनस प्लस माइनस, 5 5 जा 25 और प्लस का 25। तो यहाँ से साफ प्रतीत होता है कि प्लस का माइनस का कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा, एंड व्हाट वी गॉट एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 5x, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5। चलो, चको के दो बार
कर दिया मैंने, 2 बार हुआ। तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी क्यूब प्लस 3 से, सेम वैसे ही प्लस 5 की मल्टीप्लाई बी क्यूब प्लस 3 से। अभी ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस प्रोसेस में पूरा, इसलिए प्लस 5 को हमने इंक्लूड नहीं किया, अब प्लस 5 को इंक्लूड करेंगे। तो दिस इज ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 5 3 15 एंड अगेन अब ये प्लस 5 आपका आएगा। तो ए स्क्वायर बी क्यूब वाला कोई हमें दिख नहीं रहा है, 3a स्क्वायर भी कोई नहीं दिख रहा है, 5b क्यूब जैसा भी कोई नहीं दिख रहा है, और 15 और 5 20 होते हैं, तो ये आपका आंसर। ठीक है, चल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।